क्या दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप बेड पर तो रात के 10 बजे चले जाते हैं, लेकिन नींद रात के 2 बजे तक आपको नहीं आती। आप लेटे लेटे सोच रहे होते हैं कि उस रिश्तेदार ने मुझे ऐसा क्यों बोला, सबके सामने मुझे डांट क्यों पड़ गई बास के द्वारा, हमारे दोस्त ने मुझे ऐसा धोखा क्यों दे दिया। कभी कभी तो हम नहाते वक्त या खाना खाते वक्त भी अपने ही दिमाग में किसी भी तरह से ये सोचते रहते हैं कि आखिर दिन भर ऐसा क्या हो जा रहा है कि हम परेशान हैं। अपने मन में ही बहस करते रहते हैं, खुद से सवाल पूछते हैं और खुद ही जवाब देते हैं। अगर आप भी इसी तरह दिन भर ख्याली पुलाव में डूबे रहते हैं तो दोस्तों, अब वो समय आ गया है कि आप उससे बचें, क्योंकि जब तक दिमागी प्रदूषण आप में रहेगा आप खुश नहीं हो सकते हैं और आप लगातार थकावट सा महसूस करेंगे। यकीन मानिए दोस्त, आपका दिमाग आपको गुलाम बना चुका है आज। तो चलिए अगले 5 मिनट में हम इस गुलामी की जंजीर को तोड़ेंगे और बताएंगे कि इससे कैसे बचा जाए। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आप इससे छुटकारा पा सकेंगे। दोस्तों, मैं विजन पांडे। आज इस वीडियो का टॉपिक है दिमाग की कचकच से कैसे बचें। हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं, बार बार हमारे दिमाग में वही बातें क्यों नाचती रहती है, क्योंकि हम हर चीज़ को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिए, हम हर चीज़ में यही सोचते हैं कि हमारे अनुसार हो। इसके कई कारण हैं दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी मैसेज आपने दिया उसका रिप्लाई नहीं मिलता, 4 घंटे बाद मिलता है तो भी आप परेशान हो जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों उसने किया। पड़ोसी की नई कार आ जाती है तो आप ये सोचते हैं कि देखिए वो कितना आगे निकल गया और मैं वहीं का वहीं हूँ। कुछ साल पहले आप अगर गलत फैसला कोई लेते हैं, उसका नतीजा आप आज भुगतते हैं, तब भी आपके दिमाग में यही सोच आती है कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया। और यही सब बातें दिन भर आपके दिमाग में घूमती रहती है। सच्चाई तो यह है दोस्तों कि हम बीता हुआ कल, इसको ध्यान से सुनिएगा, हम बीता हुआ कल बदल नहीं सकते और आने वाले कल को देख नहीं सकते। ये एकदम कटु सत्य है, क्योंकि बीते हुए कल को हम बदल नहीं सकते और आने वाले कल को हम देख नहीं सकते। फिर भी आज हम शांति को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के चक्कर में हम अपनी शांति को बर्बाद कर दिए हैं, कुर्बान कर दिए हैं। जैसे एक गंदे पानी के गिलास को हिलाते रहने से मिट्टी नीचे नहीं बैठती है दोस्तों। आप जब गंदे पानी को हिलाते रहेंगे तो मिट्टी कभी भी नीचे नहीं बैठेगी, उसे बस शांत छोड़ देने से मिट्टी बैठ जाएगी। ठीक इसी तरह दोस्तों हमारा दिमाग भी काम करता है। ध्यान दीजिए, ठीक इसी तरह हमारा दिमाग भी काम करता है। जब आप बेवजह ऐसी ऐसी चीज़ें सोचेंगे तो आपका दिमाग पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा, गंदा हो जाएगा और फिर आपको शांति कहीं नहीं मिलेगी। अब इसका इलाज क्या है दोस्तों? इसका इलाज बहुत सिंपल है। जब आपके दिमाग में विचारों का तूफान आए दोस्तों, ये 2 काम आप जरूर करें। पहला, अपने मन में ज़ोर से बोलिए, अपने मन में सोचिए कि बस अब हम ये नहीं सोचेंगे, इसे बार बार नहीं दोहराएंगे। जैसे ही आप ऐसा सोचने लगते हैं, आपका ध्यान उस सोच से हटने लगेगा। और दूसरा, तुरंत कोई छोटा सा काम शुरू कर दीजिए। मन को हटाने के लिए छोटा सा काम, जैसे उठकर पानी पी लीजिए, कमरे में टहलने लगिए, खिड़की दरवाजे को पोंछने लगिए, या मोबाइल लिए हैं तो उसे छोड़कर 10-20 कदम इधर उधर घूमने लगिए। क्योंकि जब भी शरीर आपका काम करने लगेगी तो दिमाग धीरे धीरे बेकार की बातों में नहीं जाएगा, क्योंकि शरीर अगर हलचल होगी तो दिमाग भी स्थिर होता जाएगा। क्योंकि याद रखिए, खाली बैठे रहने पर दिमाग ज़्यादा सोचता है, ये उसकी नीयत है। जब भी आप खाली बैठे रहेंगे तो खुराफात की बातों को आप सोचेंगे और काम करते रहेंगे तो मन आपका उस काम में लगा रहेगा, तब मन भी आपका शांत रहेगा। और कई बार
ऐसा होता है कि किसी भी बात को लेकर के आप दिन भर सोचते रहते हैं, रात को नींद भी नहीं आती और वो लगातार आपके दिमाग में नाचता रहता है और वो बात दिमाग में घूमती रहती है। तो उसे तुरंत सुलझाने की कोशिश कीजिए, ऐसी चीज़ों को तुरंत सुलझाने की कोशिश कीजिए, तो आपके दिमाग से वो बातें हट जाएंगी। नहीं तो बार बार उसी बात को आप सोचते रहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि समस्या बड़ी नहीं होती है, लेकिन हमारा डर बहुत रहता है उससे, हम उसे डरे रहते हैं और उसे और बड़ा बना देते हैं डर कर। अगर आध्यात्मिक नज़रिए से आप देखें तो हम ओवर थिंकिंग तब करते हैं जब हमें लगता है कि हम ही इस दुनिया के बास हैं, हम ही इस दुनिया में सबसे बड़े हैं और जो हम चाहेंगे वही होगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, यही सबसे बड़ी भूल हमारी है। गीता में किसने कहा है कि तू वो करता है जो तू चाहता है, तू वो करता है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। आजकल दोस्तों हमारी सांसें छोटी होती जा रही हैं, हम छोटी छोटी सांसें ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि हम लंबी सांस लेना भूल गए हैं। और जब आप लंबी सांस लेंगे तो आपके अंदर प्राणवायु आएगी और प्राणवायु आपको स्वस्थ रखेगी। इसलिए लंबी सांस लेना सीखिए, लंबी सांस लीजिए। इससे भी आपके मन को शांति मिलेगी और विचार जो आपके अंदर भर गया है, गंदे विचार, वो भी धीरे धीरे साफ होता जाएगा और मन भी शांत होता जाएगा। क्योंकि इसकी तीव्रता कम तभी होगी जब प्राणवायु आपके अंदर भरपूर मिले, और ये तभी संभव है जब आप लंबी लंबी सांसें लें। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, जिसे हम भी करके देखे हैं, जिसका असर आपको तुरंत मिलेगा। और तुरंत अगर मिलेगा तो आप खुद अच्छे रास्ते पर चलने लगेंगे। जो हो गया दोस्तों वो ईश्वर की मर्जी से हुआ है, और जो होगा वह भी ईश्वर की कृपा से होगा। इस बात को ध्यान रखिए। इसीलिए आप परेशान रहते हैं कि जो हो रहा है या जो होने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है, आप सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हैं। इसलिए इस बात की चिंता ही न करें कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि भविष्य आपके हाथ में नहीं है। आप बस अपना काम ईमानदारी से करते रहिए और सोच को बदलिए। आज रात जब आप सोने जाएं तो खुद से कहिए, खुद से सोचिए कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है। बाकी सब उस मालिक के हाथ में है, मालिक के कृपा से ही सब दुनिया चल रही है। इसलिए आप इन विचारों के साथ जब सोएंगे, और ख़ास तौर से हनुमान चालीसा, इस बात को ध्यान दीजिए, हनुमान चालीसा को जब आप पढ़ेंगे तो आपको गहरी नींद भी आएगी और आपके अंदर से डर की भावना खत्म हो जाएगी, और फिर बकवास वाली बातों में, इधर उधर की बातों में नहीं पड़ेंगे और आप धीरे धीरे शांत होते चले जाएंगे। और जिस दिन मन पर आपके कंट्रोल हो जाएगा उसी दिन आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिए ओम शांति। ये ऐसा शब्द है जो आपके दिमाग को बदलता चला जाएगा, आपके लाइफ में शांति लाने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम साथ मिलकर आपके मन को जीतेंगे, आपके मन के कुविचारों को हटाने की कोशिश करेंगे। इसी टाइप के अच्छे अच्छे वीडियो हम लेके वॉइस में आते रहेंगे। इस तब तक के लिए आपको धन्यवाद दोस्तों।